सिंह पैरोल पर रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोकामा से पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह, बेऊर जेल में बंद हैं और बताया जा रहा है कि कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। 15 दिनों के लिए पैरोल पर वो रिहा हो सकते हैं। इलाज के लिए पटना से बाहर जाना चाहते हैं अनंत सिंह। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट है, कब तक बाहर निकल सकते हैं अनंत सिंह? देखिए, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं। पिछले दिनों उन्हें आईजीआईएमएस में एडमिट कराया गया था। उनका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। उनको पीठ और पेट में भी उनकी समस्या है और डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में था। हालांकि वो बेऊर जेल लौट आए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, पैरोल पर रिहा होने के लिए उनकी तरफ से आवेदन दिया गया है और ऑन प्रोसेस है। ये कभी भी उनको पैरोल पर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि बीमार है सख्त रूप से और इलाज के लिए वो पटना से बाहर जाते हैं, उन्हें जाना चाहते हैं। बेहतर इलाज की जरूरत है। तो जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है और जैसे ही कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उन्हें बेऊर जेल से 15 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का डर सता रहा है, पर पटना के मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन ने कहा है कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि लोगों को समझना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट का ड्यूरेशन सिर्फ 6 महीने का ही होता है। यानी अगर आपको वैक्सीन लगवाए 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन को लेकर पिछले 2 दिनों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में हम मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन से ही जानते हैं कि आखिर ये भ्रम कैसे दूर हो सके। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि पिछले 2 दिनों से चर्चा भी गर्म है और लोग डरे भी हुए हैं? देखिए, एस्ट्रोजेनिका की जो रिपोर्ट लीक हुई है वो एक्चुअली उनका रिसर्च है। किसी भी वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन डेवलप करते हैं या कोई भी दवा डेवलप करते हैं, कैंसर की दवा डेवलप करते हैं, कोई भी लिवर डिजीज की करते हैं, तो हर दवा का ट्रायल चलता है। तो कोविड वैक्सीन एक तो कोविड के प्रोटीन से ही बना है, तो कोविड वैक्सीन नेचुरली कोविड की इम्यूनिटी इसीलिए जनरेट कर रहा है। दूसरा क्या है कि उसकी ट्रायल्स जो भी उस समय किया गया, उस ट्रायल में इफेक्ट भी आता है और साइड इफेक्ट भी आता है, जो कि हर ड्रग के साथ होता है। जी जी। आप कोई भी दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो कुछ लोगों को पेट खराब हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो वैसे ही वो साइड इफेक्ट उसने बताया कि 20 लाख लोगों को यदि ये पड़ेगी वैक्सीन तो 4 लोगों को हो सकती है, होती है, सो नहीं बताया। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमने भी कोविशील्ड लिया तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी ड्रग का या वैक्सीन का इफेक्ट और साइड इफेक्ट का टाइम ड्यूरेशन होता है। यदि वैक्सीन का टाइम ड्यूरेशन आपके बॉडी में इम्यूनिटी देने का 6 महीने है तो साइड इफेक्ट भी 6 महीने के अंदर ही आएगा। मतलब वो दौर गुजर ऐसे ही गुजर चुका है। आपका 3rd वैक्सीन भी जिन लोगों ने लिया है वो 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। सो आप इसको लेके पैनिक, नॉन साइंटिफिक बात हो गई। निश्चित रूप से जो साइड इफेक्ट का डर है और जो चर्चा तेज हो गई है कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है कोविशील्ड लेने वालों को, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर प्रभात रंजन ने साफ खारिज कर दिया है कि जो ड्यूरेशन होनी चाहिए थी वो ड्यूरेशन गुजर गई है। यानी वो वक्त जो है गुजर गया है, साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप डरे नहीं, बेफिक्र रहें। आपने कोविशील्ड लिया भी है तो कुछ नहीं होने वाला है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस को एक बार फिर से नैक से A ग्रेड प्राप्त हुआ है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स को लगातार दूसरी बार A ग्रेड मिला है। हर 5 साल में नैक कॉलेज का मूल्यांकन करता है। कॉलेज में नैक ग्रेडिंग की खुशी साफ तौर से दिख रही है। सभी कर्मी और अधिकारी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ कॉमर्स को नैक में फिर से दूसरी बार सफलता मिली है। यानी नैक ने कॉलेज ऑफ कॉमर्स को फिर से A ग्रेड दिया है, जिसकी खुशी आप साफ तौर से देख सकते हैं। यानी कॉलेज के तमाम जो स्टाफ हों या फिर अधिकारी हों, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बिहार के कॉलेजेस हैं वहां पर A ग्रेड मिलना एक सपने जैसा हो गया है। धन्यवाद। मेरा
कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहले से नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय है, लेकिन वो पुराना सिस्टम था। अभी बदले हुए सिस्टम में ए ग्रेड प्राप्त करना बहुत कठिन काम हो गया है। कई महाविद्यालय सूबे का जो ए ग्रेड था वो बी ग्रेड में चला गया है, लेकिन कॉलेज ऑफ कॉमर्स अभी नए सिस्टम में भी अपना जो ग्रेड था ए बरकरार रखा है। रिसर्च को बल मिला है और मैं आपको बता दूं कि जितने भी विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों का भी नैक एक्रेडिटेशन हुआ है तो क्राइटेरियन 3 में रिसर्च इनोवेशन है, और जितने भी मार्क्स आए हैं दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को हमारा मार्क्स उससे ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है। है ए ग्रेड से बहुत सारी कंपनी हमारे कॉलेज में आएंगे और उनको प्लेसमेंट मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा, क्योंकि इस प्राप्ति के लिए सभी बच्चे भी तो भागीदारी हैं। प्राचार्य हों, यहाँ तक कि जो छात्र छात्राएं हैं वो भी जो है एक तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि उनका कॉलेज जो है नैक से ए ग्रेड हासिल करे और A+ हासिल करे। और जाहिर है दूसरी बार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने सफलता हासिल की है। उम्मीद यही करते हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बाकी और जो कॉलेज हैं वो कहीं ना कहीं एक इस तस्वीर को देखने के बाद जो है अपनी जो कार्यशैली है उसमें सुधार लाएंगे, और निश्चित रूप से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ऐसे कॉलेज मील का पत्थर साबित होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सारण से महागठबंधन प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई है। पासपोर्ट और नामांकन के सिग्नेचर अलग अलग हैं। सिग्नेचर अलग अलग होने पर आपत्ति दर्ज की गई है। आपको बता दें, एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने लिखित शिकायत इसको लेकर दर्ज करवाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सारण लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिनके नामांकन पर अब आपत्ति दर्ज की गई है। जैसे बताया जा रहा है कि पासपोर्ट और नामांकन के सिग्नेचर अलग अलग हैं। और छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ आपत्ति है और क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सारण सीट से नामांकन की स्क्रूटनी थी और इसी में यह मामला सामने आया है, जिसमें जो राजीव प्रताप रूडी के अधिवक्ता SD रंजन पटना हाईकोर्ट के वकील है, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और 4 बिंदुओं पर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो रोहिणी आचार्य ने पता दाखिल किया है अपने हलफनामे में वो गलत है, जो इनका इनकम टैक्स रिटर्न है वो गलत है, पासपोर्ट में भी कुछ जो सिग्नेचर है वो मिसमैच है। तो कुल 4 बिंदुओं पर जांच की मांग की है। हालांकि स्क्रूटनी का दौर अभी जारी है और जो रोहिणी आचार्य के अधिकृत सूत्र है उन्होंने कहा है कि राजीव प्रताप रूडी के भी जो नामांकन पत्र है उसमें भी कई खामियां, तो दोनों के अधिवक्ता वहां मौजूद है और दोनों की तरफ से अंदर में बातें चल रही है, तरह तरह की बातें आ रही है। हालांकि जो शिकायत है वो लिखित में दर्ज कराई है और डीएम से हमारी बात हुई। डीएम ने कहा है कि जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी है वो अब इस मामले को देखेंगे और इसमें कहाँ गड़बड़ियां हुई है उसके जांच के बाद ही कुछ भी कहना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी जो मामला है काफी हाई प्रोफाइल है, उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जी संतोष, क्या लगता है कब तक स्थिति साफ हो पाएगी, पता चल पाएगा? और अगर खामियां मिलती हैं तो क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर खामियां मिलती है और अगर प्रमाणित हो जाता है तो निश्चित तौर पर नामांकन रद्द होने की भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा जो कि चुनाव की जो प्रक्रिया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हलफनामे में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए और दोनों ही पक्ष जो है अपने हलफनामे को बचाने पर लगे हुए। चूंकि आज जो है नामांकन के स्क्रूटनी का दिन है, स्क्रूटनी में ऐसे मामले सामने आते हैं, एक लड़ाई आज ही होती है कि अगर नामांकन रद्द कराने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर दावे कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य के जो अधिवक्ता है वो भी राजीव प्रताप रूडी की कोई गलतियों को निकाल करके आरओ के सामने रखे हुए हैं। तो ये दोनों पक्षों जब बात 4 बजे के बाद जब स्क्रूटनी फाइनल हो जाएगा तो कुछ भी कहना, जब आरओ का वक्तव्य सामने आएगा तभी कुछ कहना संभव हो पाएगा। लेकिन अभी जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता SD रंजन ने राजीव प्रताप रूडी की तरफ से एक शिकायत पर दाखिल किया। उन्होंने मीडिया को बाइट भी दी है जिसमें उन्होंने 4 बिंदुओं पर जांच की मांग की है। तो अब जांच की प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह की गड़बड़ियां है, वो कहां तक एक्सटेंड करती है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी हाई प्रोफाइल है। राजीव प्रताप रूडी एनडीए के दिग्गज नेता है और रोहिणी आचार्य जो है लालू प्रसाद यादव की बेटी है और दोनों की लड़ाई पर पूरे देश की नजर है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो सबकी निगाह आकर टिक गई है कि आखिर इस तरह की जो शिकायत हुई उसका निर्णय क्या होता है। जी चलिए, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं भीषण गर्मी की। शेखपुरा में भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीज की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिले का पारा 42 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी के कारण महिलाएं ज्यादा बीमार हो रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं में आयरन की कमी के कारण डिहाइड्रेशन हो रहा है। डॉक्टरों ने महिलाओं को पेय पदार्थ ज्यादा लेने और कड़ी धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। महिलाओं की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो क्या है कि महिलाओं में आयरन की कमी होती है, खान पान उनका उतना अच्छा नहीं होता है हमारे समाज में, जिसके वजह से उनको कमजोरी, वीकनेस, बुखार की शिकायत ये सब ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी चाहती है कि हम सरकारी चिकित्सा का सदुपयोग कर सकें। उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए यही रहेगा कि समय पे खाना खाएं, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना लें, पानी खूब पिएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गर्मी को देखते हुए जमुई में कुछ युवाओं ने एक अनोखी पहल की है। कुछ युवाओं ने एक टोली बनाई और ये टोली सुबह शाम समय निकालकर मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए दाना और पानी का इंतजाम करते हैं। युवाओं की ये टोली आपस में चंदा इकट्ठा करके पक्षियों के लिए इंतजाम करते हैं ताकि पक्षी भी इस गर्मी में भूख और प्यास का सामना ना कर सके। युवाओं की इस पहल को जो लोग भी हैं वो भी सराह रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वैसे में बेजुबान जो पक्षी होते हैं उन्हें गर्मी का परेशानी से नहीं झेलना पड़े या फिर उनकी जान न जाए, इसलिए जमुई के लोग अनोखी पहल कर रहे हैं और बीते कई दिनों से यह पहल जारी है। जैसा कि देख सकते हैं कि जो पक्षी हैं, चिड़ियां हैं, उनके लिए दाना और पानी का इंतजाम किया जाता है। जमुई शहर के कुछ युवाओं का एक पहल है और खुद के संसाधन कह सकते हैं कि आपस में चंदा लेकर ये लोग सारी चीजों का इंतजाम करते हैं और इंतजाम करने के बाद अलग अलग जगह जाकर जहां पर पेड़ है, बगीचा है, वहां पर इन जो मिट्टी में का बना हुआ जो पॉट है उसमें पानी रखा जाता है और फिर दाना रखा जाता है। देख सकते हैं कि बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो युवा हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी इस मुहिम में शामिल होते हैं और हर दिन लगातार अगर देखा जाए तो बीते कई दिनों से यह पहल हो रही है ताकि किसी चिड़िया की जान गर्मी से ना जाए। अच्छा, क्या किया जा रहा है? ये चिड़िया को खाना पानी देने के लिए किया जा रहा है क्योंकि ये गर्मियों के कारण चिड़िया मर जाती है। मुझसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने छत पर दाना पानी का व्यवस्था कीजिए। अगर उसको मतलब जिंदा रखना हो तो उसको इंतजाम उसके लिए करना होगा, जैसे पानी वगैरह सब कुछ रखना होगा। और गर्मी के टाइम तो उसको जरूरी है पानी, ताकि वो पी के अपना उड़ सके। जुबान जो पक्षी होते हैं, चिड़िया होते हैं, उनके लिए कि भीषण गर्मी में जब जल स्रोत सूख चुके हैं, पानी की परेशानी है, वैसे में किसी पक्षी की जान पानी और दाना के कारण न जाए, यह पहल शुरू की गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इस बीच आपको बाढ़ से बड़ी खबर बता दें, बैंक में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। इस फायरिंग में एक महिला घायल हो गई है। गार्ड और ग्राहक में कहासुनी हो रही थी। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया है। बख्तियारपुर थाना के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाईपास शाखा का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां बैंक में फायरिंग हो गई और इस फायरिंग से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक फायरिंग में महिला घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि गार्ड और ग्राहक के बीच कहासुनी हो रही थी और इसी बीच फायरिंग हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गार्ड को हिरासत में ले लिया है। बख्तियारपुर थाना के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाईपास शाखा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां गार्ड और ग्राहक आपस में भिड़ गए थे, बहस हो रही थी और इस बीच फायरिंग हुई है। हालांकि फायरिंग कैसे की गई है, किस वजह से हुई, इसके पीछे का अभी तक मामला सामने नहीं आ पाया है और ये ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस ने गार्ड को अभी हिरासत में ले लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अनिरुद्ध, आखिर किस बात पर बहस हो रही थी? मामला इतना तूल पकड़ लिया, फायरिंग तक की बात चली गई। ये पूरा मामला जो है बख्तियारपुर थाना के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाईपास शाखा के जो एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह ने बताया कि ग्राहक और गार्ड के बीच किसी बात को लेकर बकझक हो रही थी। उसी में फायरिंग हुई और दूसरे ग्राहक जो महिला थी उसको गोली लगी, पटना रेफर किया गया है। गार्ड को जो हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और बैंक का सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस का हाथ है। अभी पूरा निष्कर्ष मामला ये पहुंचा नहीं है कि आखिर किस बात पर फायरिंग चली और गार्ड की बंदूक से गोली चली या कहीं अन्य से, जिसको लेकर एसडीपीओ 2 पूरा जांच कर रहे हैं। जी
अनिरुद्ध, महिला की हालत कैसी बताई जा रही है? एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह ने बताया कि महिला से पूछताछ हो रही है, पटना रेफर किया गया है, गोली लगी है लेकिन हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और उसी प्रकरण को लेकर आज इस शहर में चुनाव को लेकर एसएसपी पटना भी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर बाद वो भी बख्तियारपुर पहुंच के पूरे मामले की जांच करेंगे। जी चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। बढ़ते आगे, नेपाल से शराब लाकर बिहार में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से करीब 40 कार्टन शराब बरामद की गई है। ये सभी लोग लग्जरी कार से नेपाल से शराब लाकर मुजफ्फरपुर में बेचने के लिए जा रहे थे। पकड़े गए लोगों में एक आरोपी होटल संचालक निकला, जो इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। इन सभी आरोपियों को रामपुर हरी थाना क्षेत्र के पितौजिया के पास पकड़ा गया है। जब्त किए गए शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां आरोपियों ने एक किशोर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को खेत में रखे गोबर के ढेर में दफना दिया। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का चेहरा कुचल दिया गया। शव की पहचान नावकोठी थाना क्षेत्र निवासी के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसको मतलब उठा कर ले गया रात में और अभी हम लहास इसको लाए। क्या ले गया, कहाँ ले गया? और कोई पता नहीं है, जो देखबे नहीं किए जो कौन ले गया। सब घर से ले गया? नहीं, चौक पर से ले गया, घर से थोड़ा सा आगे चौक। कौन लोग था ये सब मालूम है? जी नहीं। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर 26 अप्रैल को एक महिला का लेडीज पर्स लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में शहर के ही एक ज्वेलरी दुकान के मालिक का नाम लिया था, जिसकी गवाही की वजह से पुलिस ने शहर के गोला रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान में छापेमारी कर दुकानदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यह घटना गोरखपुर आसनसोल एक्सप्रेस में हुई थी। पर्स में मंगलसूत्र, सोने का हार सहित कई और ज्वेलरी के अलावा 5,000 रुपए नगद भी थे। मिला है सर, अभी अनुसंधान चल रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है। अभी जस्ट अनुसंधान चल रहा है। हिरासत में लिया है। अभी अनुसंधान चल रहा है। सर ये चोरी कहाँ हुई थी सर? ये आसनसोल ट्रेन में हुई थी। इसमें जो आरोपी पकड़ाए भी है अभी अनुसंधान। कब हुआ था सर? 26 तारीख। कटिहार में न्यू मार्केट के एक मॉल में काम करने वाले कर्मचारी ने मॉल के सामने बाइक लगा दी, जिसके बाद एक युवक ने उसकी बाइक का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बाद युवक को पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी युवक ने पुलिस से पूछताछ के दौरान खुद को रैपर बताया और अपनी बात को साबित करते हुए लोगों को गाना भी सुनाया, जिसके बाद उसकी कला को सलाम करते हुए लोगों ने वहां से जाने दिया। हम लोग नहीं तोड़ रहे थे, जो बोला क्लियर। अब आप कैमरा में भी देख सकते हैं, अगर हम लोग तोड़े होंगे तो। अगर हम लोग तोड़े होंगे ना कैमरा में भी तो फिर क्या ऐसे पकड़ लिया तुमको? ऐसे हमको नहीं पकड़ा, वो लड़का भाग गया जो था। पूछिए, वो भैया था, वो भाग गया। गया में छेड़खानी के आरोप में दबंग गांव वालों ने 3 नाबालिग को बिजली के पोल से बांध दिया और उसके बाद उनकी पिटाई करते हुए उनका सिर मुंडवा दिया।